चंडीगढ़ से एक फैमिली किला देखने घोड़बंदर का आती है महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके। और वो हमको बोलते हैं किले का इतिहास क्या है, और बाद में बोलते हैं ये किला फिर इतना डेवलप क्यों नहीं है। मुख्यमंत्री ने दो नहीं तो आमदार खासदार रहने दो, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े कोई नहीं है। ये जो घमंड है आपका, ये कुर्सी का जो घमंड है ना, वो आपके इधर ही रहना चाहिए। तो हमारे परिवार के लोगों को पकड़े तो हम ही 250 हो गए। हमारे माता बहनें अगर सब हम पकड़ेंगे, सब हम लोग को मिलने आए जाएंगे तो वैसे तो लेकिन हम अपील कर रहे हैं मीरा भाईंदर के सभी गणेशोत्सव मंडल, नवरात्र उत्सव मंडल, शिव प्रेमी बहुत हैं जो शिव जयंती मनाते हैं। यहाँ पर सभी राजकीय पार्टी के नेता हैं, सभी माजी महापौर है, माजी नगर सेवक है, माजी विधायक है, माजी सांसद सदस्य है। यहाँ पर उन सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस विषय को उठाइए आप। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, बीते दिनों हमने एक खबर जो है आपको दिखाई थी कि घोड़बंदर किला, जो कि सीधे तौर पर एक बड़ी धरोहर, एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर जाना जाने लगा है, उसमें एक सुरंग मिलने का मामला सामने आया था। बाद में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो पुरातत्व विभाग है उसने वहां जाकर जो छानबीन की, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो निकलकर वहां से सामने आई। अब घोड़बंदर किला अंदर से कैसा दिखता है और वहां पर क्या किस तरीके की सुविधाएं हैं और किस तरीके की नहीं है, हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन अब जो खबर है वो भी घोड़बंदर किले को लेकर ही है, और ये खबर चौंकाने वाली है। दोस्तों, खबर ये है कि घोड़बंदर किला जो है, आरोप लग रहा है कि घोड़बंदर किले को एक रील स्पॉट बना दिया गया है, जहां पर युवा जाकर रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे डालने के लिए रील बनाई जाती है। चलिए, वो तो एक मामला उठ ही रहा था काफ़ी दिनों से, लेकिन एक और मामला इस बीच और सामने आया कि उस पूरे किले को नशे का अड्डा बना दिया गया है। अब ये जो शिकायत है, ये करने के लिए सीधे तौर पर महानगर पालिका से भी शिकायत करने के लिए, इसी के साथ साथ आला कमानों तक ये बात पहुंचाने के लिए जंजीरें धारावी किला जो है उसकी जो समिति है दोस्तों, उससे जुड़े दो लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि सीधे तौर पर शिकायत जो है दे चुके हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब वो आंदोलन करने वाले हैं 19 तारीख यानी रक्षाबंधन के दिन। क्या कहना है उनका, क्या उनकी मांग है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। श्रेयस जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं रोहित सुवर्णा जी, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या आपने मांग की है और क्यों आपने मांग की है? देखो, अपने मीरा भाईंदर किले को, मीरा भाईंदर शहर को एक 2 किले मिले हैं। ये अपने पूर्वजों की पुण्य ही अपने को बोलनी पड़ेगी कि शहर के एक मेन जो एंट्री पॉइंट है उधर एक घोड़बंदर किला है, और जो एंडिंग पॉइंट है उत्तन, वहाँ पे जंजीरें धारावी किला है। और जो ये घोड़बंदर किला है, ये शिलाहार जो राजे थे उनके काल का वो किला है। उसको अभी ये महानगर पालिका बोल रही है कि 500 साढ़े 500 साल का इतिहास है, पर उससे भी बड़ा वो किले को इतिहास है। और व्यापारी जो दृष्टिकोण से वो किला बहुत महत्वपूर्ण किला है, और वो हिसाब से ये अपने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को मिलने वाली एक देनगी है। और वो तरीके से वो किले को छत्रपति शिवाजी महाराज के पदस्पर्श मिल चुके हैं। इसके लिए वो किला भी पावन हो चुका है, और वो ही हिसाब से महानगर पालिका ने तो कभी उसके ऊपर ध्यान दिया नहीं है। और अभी राज्य शासन के इधर से उसको संगोपन करने के लिए दत्तक स्वरूप से महानगर पालिका ने लिया, और करोड़ों का टेंडर निकाल के उधर उनके पुनर्निर्मिति का भी वो किले का काम चालू है। अभी रही बात, वो किले का काम चालू है, और किले को उसके पहले महानगर पालिका ने सुरक्षा रक्षक तैनात किए थे। उसके बाद में अभी काम चालू होने के बाद उधर कोई सुरक्षा रक्षक दिख नहीं रहे। तो हम लोग 15 अगस्त के दिन, 15 अगस्त था, उसके पहले दिन किले को रोशनाई वगैरह होती थी पहला, और सुशोभीकरण होता था। वो रूप से हम लोग उधर गए, और जाने के बाद जो वास्तविक उधर का जो दृश्य था बहुत अत्यंत दयनीय था, क्योंकि पूरे किले में हम लोग ने देखा जाके गुटखे के पैकेट पड़े हैं, सिगरेट के सब पैकेट पड़े हैं, जो ये चरस गांजा पीते हैं उसके साहित्य मिले, दारू की बोतलें मिली है। और वही दिन चंडीगढ़ से एक फैमिली किला देखने घोड़बंदर का आती है महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, और वो हमको बोलते हैं किले का इतिहास क्या है, और बाद में बोलते हैं ये किला फिर इतना डेवलप क्यों नहीं है। मतलब ये पूरे शहर की
शहर को ये शर्मनाक ये बाब है। और ये इसके लिए ही हम आंदोलन करने अभी जा रहे हैं सोमवार को। और इसका पत्र कि उधर सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे ये होनी चाहिए। ये जो हरकतें ये जो किले पे हो रही है वो शिव प्रेमी को सहन होने वाली बात नहीं है। और इसके जो प्रसाद है वो पूरे महाराष्ट्र में अभी वीडियो वायरल होने के बाद पड़ चुके हैं। और उसी तरीके से हम लोग कल माननीय आयुक्त जो है अपने मीरा भाईंदर के, उनको पत्र देने गए कि किले पे ऐसे ऐसी बात हो रही है। तो उन्होंने पत्र देख के डायरेक्ट बोला हम लोग को कि आप आंदोलन करो। अच्छा। और ये बात ये कौन सी मामूली बात नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं आपने उसको दत्तक स्वरूप में जो लिया है उसके तौर पे उसके उधर सुरक्षा रक्षक तैनात करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। और आप जो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि वो आंदोलन आप करो करके, मतलब ये जो घमंड है, ये अभी सोमवार को हम आंदोलन में जो उतरेंगे ना, ये शहर के जो शिव प्रेमी है महाराष्ट्र में जो जितने भी गढ़ संवर्धन संस्था है ये सब सोमवार से उधर आंदोलन में आने वाली है। और ये जो माननीय आयुक्त जी का ये जो घमंड है ना, ये हम शिव प्रेमी उतार के रहेंगे। और छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े नहीं है। कोई भी रहने दो, मुख्यमंत्री रहने दो, नहीं तो आमदार खासदार रहने दो, छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़े कोई नहीं है। ये जो घमंड है आपका, ये कुर्सी का जो घमंड है ना, वो आपके इधर ही रहना चाहिए। ये चीज़ में नहीं आना चाहिए। हमारे जो महापुरुष है उनके हम बात आपको दिखा रहे हैं और आप हम लोग को बोल रहे हैं कि आप आंदोलन करो। ये घमंड हम लोग सोमवार को सब लोग उतारेंगे। बस इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ। जी सर, सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने आप लोगों का कहना है कि आप लोगों को परमिशन बाकायदा मिली है पुलिस की तरफ से आंदोलन को करने के लिए, लेकिन क्या कोई किसी तरीके का दबाव है कि नहीं आंदोलन आपको नहीं करना चाहिए, या फिर आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं आंदोलन करने के लिए? देखिए, मीरा भाईंदर शहर को शहर नगर परिषद जब था तब 1997 में एक डीपी प्लान बना। डीपी प्लान में ही घोड़बंदर किला दिखाया नहीं गया, जबकि उस प्रारूप डीपी प्लान को सन 2000 में सरकार से मान्यता मिली। उसके बावजूद 2005 तक घोड़बंदर किला डीपी प्लान से गायब था। ये हुआ पहला घोड़बंदर किले के ऊपर अन्याय। दूसरा अन्याय हुआ हाल ही में जो आयुक्त काटकर जी है, उन्होंने एक प्रशासकीय ठराव पास किया, ठराव क्रमांक 1 9 जुलाई 2024 को। उन्होंने गार्डन, पार्क, खेल का मैदान या महापालिका की जो भी मालपत्ता है उसको भाड़े तत्व पर देने के बारे में उन्होंने प्रशासकीय ठराव बनाया। और उस ठराव में उन्होंने घोड़बंदर किले का भी उल्लेख किया, जिसका कई शिव प्रेमियों ने इसका विरोध किया। हमारी समिति ने भी दोपहर में जाके शोल्डर में हमने भी काली पट्टी लगा के हमने भी उसका विरोध किया। और उन्होंने आराम के साथ कबूल किया कि हमारे से बाय मिस्टेक को घोड़बंदर किला उसमें समावेश हुआ। और आज तीसरी बार जब हमारे समिति के कुछ पदाधिकारी जब 14 अगस्त को वहाँ पर देखने को गए तो वहाँ उस किले की हालत बहुत ख़राब थी। वहाँ शराब के बोतल, गुटखा के पैकेट्स, चरस, गांजा के पैकेट्स, ये सब मिलने के बाद हम लोगों ने कहीं गढ़ प्रेमी, शिव प्रेमियों से, शिव भक्तों से बात किया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया 15 तारीख के बाद 16 तारीख को कल हम कमिश्नर के पास गए। और जिस तरह से कमिश्नर जी का बर्ताव था, कल उनका जन्मदिन भी था, और हम इस शहर का दोरहार को क्या हालत है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है, दोनों किला हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। और उसकी हालत को देखकर हम सब शिव प्रेमी नाराज हुए थे और उनसे मांग करने को गए थे कि वहाँ पर केवल आप सीसीटीवी और सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। इन्होंने आने के बाद खर्चा बचाने का इसके लिए आप सिक्योरिटी गार्ड हटा रहे हैं। उन्होंने अभी तक एक साल भर में लगभग 50 से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड कम किए। किले के ऊपर से अगर सिक्योरिटी गार्ड कम करेंगे तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर किला देखने के लिए जो भी आते हैं वो मुंबई, ठाणा और ऐसे बड़े बड़े महानगरों से आते हैं। कुछ लोग गूगल की वजह से, डिजिटल इंडिया की वजह से, घोड़बंदर किला मुंबई को सटा हुआ शहर में होने के कारण दोनों किला देखने के लिए पब्लिक बाहर से आती है। और ऐसे समय पर अगर किले की ये हालत देखेंगे तो नाम तो मीरा भाईंदर महापालिका का ही खराब होगा। तो प्रशासन को सोचना चाहिए, किला ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको किस तरह से संभाल के रखना। अगर इस तरीके से बात करते हैं तो हमने तुरंत
वार्ड ऑफिस में से उसकी मंडप की परमिशन ली, पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से परमिशन ली, और जो भी आंदोलन करने के लिए जो भी लगता, हमने जानबूझकर नारल पूर्णिमा कोली समाज का बहुत बड़ा त्यौहार है, आगरी और कोली समाज का, विशेष करके महाराष्ट्र में समुद्र में नारियल फेंकी जाती है और उसी दिन रक्षाबंधन भी है। तो सभी बहनों से अपील करते हैं कि आप लोग हमें राखी बांधने के लिए नेताजी सुभाष मैदान के सामने हमारा मंडप रहेगा, वहीं पर हम लोग को राखी बांधने को आइएगा और वहीं पर हम सब लोगों का, बहनों का मुंह मीठा करेंगे। और ये आंदोलन जब तक जारी रखेंगे जब तक सरकार से हमें आश्वासन नहीं मिलेगा। हमें आयुक्त और प्रशासक से कोई भी प्रकार का आश्वासन नहीं चाहिए, हमें आश्वासन महाराष्ट्र सरकार से चाहिए, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सर, इस आंदोलन में कितने लोग लगभग शामिल होने वाले हैं, कोई अंदाजा? देखिए, हमारे जंजीरे धारावी किला जतन समिति में 70 से 80 युवक हैं, तो हमारे परिवार के लोगों को पकड़े तो हम ही 250 हो गए। हमारे माता बहनें अगर सब हम पकड़ेंगे, सब हम लोग को मिलने आए जाएंगे, तो वैसे तो लेकिन हम अपील कर रहे हैं मीरा भाईंदर के सभी गणेशोत्सव मंडल, नवरात्रि उत्सव मंडल, शिव प्रेमी बहुत हैं जो शिव जयंती मनाते हैं यहाँ पर, सभी राजकीय पार्टी के नेता हैं, सभी माजी महापौर है, माजी नगर सेवक है, माजी विधायक है, माजी सांसद सदस्य है यहाँ पर। उन सबसे हम निवेदन कर रहे हैं कि इस विषय को उठाइए, आपके संवैधानिक पद पर अगर आप है इसको अच्छी तरह से उठाइए। और ये दोनों किला ये हमारे नया पीढ़ी के लिए ये हमारा श्वास है, अगर हमारा कोई गला दबाएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये दोनों किला शिवाजी महाराज जी के ज़माने से आज तक हम गढ़ प्रेमी जो भी है संभालते हुए पूरी महाराष्ट्र में 351 किला छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने आज तक संभाल के रखे हैं। आज महापालिका जो बिल्डिंग बनाती है वो 35 साल के बाद ही डागडुजीकरण करना पड़ता। जी, तो 19 तारीख जिस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, उस दिन इनका कहना है कि तमाम जितने समिति के सदस्य हैं या बाकी लोगों से जिनसे अपील की गई है वो सभी आए और सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने जहां पर यह आंदोलन होने वाला है वहीं पर आकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं, क्योंकि ये समय है अपनी धरोहर को बचाने का, ऐसा उनका कहना है। तो दोस्तों, नज़र जो है हमारी इस पर बनी हुई है, आंदोलन किस तरीके से किया जाएगा, कितने बड़े पैमाने पर किया जाएगा, कितने लोग शामिल होते हैं, इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे की अपडेट इस पर हम MB लाइव जो है वो आपको देता रहेगा। कैमरा पर्सन प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB लाइव।